तो चलिए देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या कहती है। अगर मान लीजिए आपके पास मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि हमारे पास ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक है। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, ठीक है। ये हमें नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो स्टेक वायर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो ये क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है और एक कंटिन्यूस होता है, क्योंकि कंटिन्यूस होना कंपलसरी हो जाता है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पॉइंट पे ब्रेक हो सके, तो ये कंटिन्यूस कर्व होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये कुछ पॉइंट पे जहाँ पर इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो यहाँ पर इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो गई है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर डेंसिटी कम है और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा निकल रही होगी एज़ कम्पेयर टू द, इस तरीके से। ये तो क्या है, कम डेंस है, ठीक है, और ये डेंस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्राउडिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। थर्ड होता है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई है इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड द टेंजेंशियल line at that point in the direction of current, okay, a direction of current नहीं sorry, in the direction of the field, okay, क्योंकि टेंजेंट तो इधर भी हो सकती है। तो उस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में क्या होती है, ये पॉइंट करेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। तो अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है वो बोल रहा है दे नेवर कट ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। मान लीजिए कोई दो पॉइंट पे क्रॉस कर गई इस तरीके से, तो इस पे एक टेंजेंट आप इधर खींच सकते हैं, एक टेंजेंट इधर खींच सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे कंपास लेके जाएंगे तो ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो यहाँ पर तो इस डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगी, इस डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगी, तो क्योंकि दोनों सही होंगे, तो इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि तो कंपास तो एक ही है, तो वो दो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये यही बोलना चाह रहे हैं। The line never cross each other. If they do, the tangent at the point of intersection will show different direction, which is not possible, ठीक है, by a single compass। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग, ठीक है, पहला है स्टैक कंडक्टर, दूसरा है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और सोलेनोइड तो आप जानते ही हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन पता करने के लिए कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। ये रूल्स हैं, पहला है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है स्क्रू गुज कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, और तीसरा है हमारा क्लॉक फेस रूल।
ये काफ़ी इजी रूल हैं और इन तीनों पे कैसे अप्लाई करना है और कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो बने रहिए चैनल पे, बताता हूँ मैं आपको ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स देखते हैं। पहला रूल है हमारा राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैक्सवेल ने दिया था। तो इसके पॉइंट क्या है कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, अगर उसकी तरफ हम लोग हमारा जो थंब है उसको पॉइंट करें राइट हैंड का, ठीक है, और ये हमारा जो ब्लैक पेन है ये क्या है, हमारा वायर है, ठीक है। अगर उसकी तरफ करंट के डायरेक्शन में अगर थंब पॉइंट करते हैं तो जो कर्ल फिंगर होती है, कर्ल मतलब जिस डायरेक्शन फिंगर मुड़ रही होती है वो डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये वही बात बोल रहा है कि जो थंब होता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स करंट, और जो हमारा कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो बताता है हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ओके। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हम हमारा क्या करेंगे, इसको ये मान लीजिए, तो इस डायरेक्शन हम लोग अपना थंब रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको ऊपर की तरफ रखा थंब को इसकी तरफ, तो आपने इसकी तरफ इस तरीके से मोड़ा, तो आपकी जो फिंगर्स होगी वो किस डायरेक्शन में मुड़ रही है, आपकी फिंगर्स इस डायरेक्शन में मुड़ रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कंडक्टर कुछ इस तरीके से होता तो आप इसको ऐसे रखते, तो इसकी जो इस तरीके से मोड़ते आप, तो जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसमें अपोजिट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। अब सेकंड रूल देखते हैं। जो सेकंड रूल है वो हमारा कॉर्क स्क्रू रूल है। जो स्क्रू होता है हमारा जो कि वॉल्स पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्रू है वो क्या बताता है, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को कैसे बताएगा स्क्रू, ठीक है, अगर वो स्क्रू इनवर्ड जा रहा है तो मतलब वो दीवार के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर वो आउटवर्ड आ रहा है तो दीवार के बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इसका डायग्राम ये हो जाएगा और उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से करंट क्या हो जाएगा, उसका आउटसाइड हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है कि जब इनवर्ड है तो वो जिस डायरेक्शन में घूमता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज होती है। जब बोल्ट को आप कसोगे तो कोई भी बोल्ट ऐसा थोड़ी है कि आप उसको से कील थोड़ी है, ये बोल्ट है, उसको आपको रोटेट करना होता है बोल्ट को किसी पेचकस के हिसाब से, ठीक है। तो वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वही हमारी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। और जब वो आउटवर्ड निकाल रहे होते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। मतलब इसी ही सिनेरियो को इन लोगों ने दीवार में चुन दिया है एक तरीके से, ठीक है। या आप किसी वायर को ऐसे देख रहे हैं और एक बार आप वायर को ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। एक बार आपने वायर को ऐसे देखा है, एक बार आप वायर को ऐसे देख रहे हैं दीवार में। तो ये स्क्रू